हेलो दोस्तों, सभी लोगों ने आपने सास और बहू के बीच में झगड़े का कोई ना कोई तो कारण देखा ही होगा। पर सास और बहू में इतना बड़ा झगड़ा कैसे हो बन जाता है, उसी के बीच में ये देखते हैं कि क्या होने वाला है। तभी सास और बहू के बीच में इतनी गहरी लड़ाई हुई कि क्या बताऊं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि सास और बहू क्या करें। तभी दोनों आपस में लड़ झगड़ कर आगे पीछे अपने दूसरे को घूर रही थी और किसी बात को ऐसा समझने की कोशिश कर रही थी कि कोई उन्हें जानता ही ना हो और वह ऐसा क्या करें ताकि उनमें एक कोई अच्छा सा सेलिस बने और वह उन्हें बता सके। तभी सास ने कट्टा लेकर बहू के ऊपर वार किया और वह क्या करती तो बहू वहीं पर गिर जाती है और उसका पति उसके पास चाकू था। वह लेकर चाकू किसी को भी छोड़ने की आस नहीं कर रहा था कि मैं तुम सब लोगों को मार दूंगा ऐसी अगर। तो लड़के ने सासू माँ को पटक दिया और वह बैठ गई। इतनी चोट लगने के बाद लड़का भी गिर गया और बहू बेचारी क्या करे, वो तो बिल्कुल बेकसूर ही थी। तभी वह अपने बहू के पास जाता है और कहता है, सुनो जी, आपको कुछ हुआ तो नहीं है? ऐसा कहती है, नहीं जी, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है। लड़के ने AK-47 के साथ में किया लड़की का अपहरण। लड़की ने 100 नंबर पर किया कॉल और बताया। पुलिस आई तो उन्होंने पूरा मैटर समझा कि अब तो मैटर बहुत ही बढ़ चुका है कि आगे पीछे होने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। तभी उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐसे सभी कामों को कैसे करें। और सासू माँ, बहू, लड़का, पुलिस वाला सभी नीचे गिर गए थे। तभी उन्होंने कहा, ये ऐसा नहीं मैं होने दूंगा, ऐसा उनके वारिस में नहीं है। ऐसा कहकर वह सासू माँ के पास उनकी बहू गई और उन्होंने कहा कि पुलिस के मैटर से हमें कोई मतलब नहीं। सासू माँ पीछे जाती हैं और कहती हैं कि मुझे इतना अफसोस है कि मैं छुप रही हूँ, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। तो वह पुलिस वाले के पास जाती हैं और उसे बताती हैं कि मेरी बहू बहुत ही वैसी है, इससे प्लीज़ बचा लो। और ऐसा कहने के बाद वह समझ गई कि अब तो कोई ना कोई तो आफत आने वाली ही है और वह अपने सभी को लेकर जंगल की ओर पहुंची बेटियों के साथ में, और सबके पास एक से एक बड़े हथियार थे। इतना कहकर वह समझ गई, आज तो मुझे बचना नामुमकिन है, पर मैं इन सभी लोगों को छोड़ूंगी नहीं। ऐसा कहकर वह सभी लोग भागने लगे और अपने आगे पीछे किसी इंसानियत के नाते अपनी एक ही पहुंच बनाई उन्होंने और सब वहां पर सोए हुए थे। तभी उन लोगों ने कहा कि सुनो बहू, अब तो मुझे छोड़ दो। यह सोचकर बहू चारों तरफ देखने लगी कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। ऐसा सोचने पर उसने कहा, ठीक है, मैं आपको छोड़ देती हूँ।